पार्क का बेंच पुराना और घिसा हुआ था, शहर के कई और बेंचों की तरह। इसने अनगिनत सूर्योदय देखे थे और कई कहानियों का भार सहन किया था। आज दोपहर यह देर दोपहर के सूरज की सुनहरी चमक में नहाया हुआ था। पास के पेड़ों की पत्तियों से एक हल्की हवा सरसरा रही थी, जिससे धीमी फुसफुसाहट का संगीत बन रहा था। आर्थर, एक आदमी जो जीवन की साधारण सुंदरता की कद्र करता था, पार्क में अपनी रोजाना की सैर कर रहा था। वह हलचल भरे शहर के बीच प्रकृति की शांति का आनंद ले रहा था। जैसे ही वह अपने पसंदीदा बेंच के पास पहुंचा, उसने उस पर कुछ पड़ा हुआ देखा। यह एक घिसा हुआ चमड़े का बटुआ था, जिसके किनारे समय के साथ घिस गए थे। आर्थर ने इसे धीरे से उठाया, अंदर कोई पहचान पत्र मिलने की उम्मीद में। उसने इसे ध्यान से खोला, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस या क्रेडिट कार्ड के बजाय उसे कुछ और ही मिला। वहां एक महिला की एक पुरानी फीकी तस्वीर थी, जिसकी आंखें दयालु और मुस्कान गर्म थी। उसके बगल में एक पत्र रखा था, जिसका कागज पुराना और पीला पड़ गया था। पत्र पर लिखी तारीख ने उसकी नजर को पकड़ लिया, 14 जून 1972। यह एक प्रेम पत्र था, जो दिल से लिखे गए शब्दों से भरा था, जो एक गहरे और स्थायी प्रेम की बात करते थे। आर्थर को जिज्ञासा हुई, ये लोग कौन थे और उनकी प्रेम कहानी का क्या हुआ। आर्थर बेंच पर बैठ गया। उसके हाथों में जो चीजें थीं, उनसे मोहित हो गया। तस्वीर में एक युवा महिला दिख रही थी, जिसकी आंखें चमकदार और मुस्कान शरारती थीं। वह एक ऐसा आनंद बिखेर रही थी, जो अतीत से पहुंचता हुआ प्रतीत हो रहा था। पत्र पर लिखावट सुंदर और बहती हुई थी, और भले ही स्याही फीकी पड़ गई हो, शब्दों में भावना अभी भी स्पष्ट थी। पत्र पर बस इतना लिखा था, तुम्हारा प्यारा हेनरी। आर्थर ने फिर से पंक्तियों को पढ़ा। हर शब्द एक ऐसे प्यार का प्रमाण था, जो समय के साथ बना रहा। हेनरी के शब्दों ने एक ऐसे जोड़े की तस्वीर चित्रित की, जो गहराई से प्यार में थे। उनकी खुशी दशकों से गूंज रही थी। उसने साझा किए गए सपनों, चुराए गए चुंबनों और एक ऐसे प्यार के बारे में लिखा, जिसने जीवन को जीने लायक बना दिया। आर्थर ने इस अनजान जोड़े से एक अजीब सा संबंध महसूस किया। पार्क एक ऐसी जगह थी जहां लोग आते और जाते थे, अपनी उपस्थिति का बहुत कम निशान छोड़ते थे। फिर भी यह बटुआ, यह तस्वीर, यह पत्र, ये एक प्रेम कहानी के ठोस अवशेष थे, जो कहीं न कहीं, कभी न कभी सामने आई थी। वह समझा नहीं पा रहा था कि क्यों, लेकिन आर्थर ने बटुए के मालिक को खोजने के लिए मजबूर महसूस किया। शायद ये हेनरी के शब्दों में कोमलता थी या महिला की आंखों में गर्मजोशी थी, लेकिन उसने इन अनमोल यादों को उनके सही जगह पर लौटाने की जिम्मेदारी महसूस की। दिन हफ्तों में बदल गए, क्योंकि आर्थर ने बटुए को उसके मालिक के साथ फिर से मिलाने की खोज शुरू कर दी थी। पत्र पर लिखा पता पुराना था और आस पड़ोस वर्षों में बदल गया था। उसने घंटों गलियों में घूमते हुए बिताए, पत्र में फीके हुए विवरणों की तुलना उन इमारतों से की जो उसके सामने खड़ी थीं। उसने दुकानदारों और निवासियों को तस्वीर दिखाई, इस उम्मीद में कि कोई महिला या हेनरी नाम को पहचान लेगा। कुछ को स्पष्ट रूप से एक परिवार याद आया, जो कई साल पहले इस इलाके में रहता था, लेकिन कोई भी निश्चित जवाब नहीं दे सका। जब आर्थर उम्मीद छोड़ने वाला ही था, तभी एक बेकरी में एक बुजुर्ग महिला ने तस्वीर में महिला को पहचान लिया। यह मैरी है, उसने कहा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह यहां से कुछ गलियों की दूरी पर रहती थी। कुछ समय पहले अपने पति को खो दिया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। नए दृढ़ संकल्प के साथ आर्थर ने महिला के निर्देशों का पालन किया। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। वह अंत में एक छोटी सी झोपड़ी के सामने खड़ा था। उसका रंग फीका पड़ गया था, लेकिन उसका बगीचा रंगीन फूलों से भरा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाने के लिए अपना हाथ उठाया, घबराहट और उत्तेजना का एक अजीब सा मिश्रण उस पर छा गया। दरवाजा चरमराकर खुल गया और एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी, जिसकी आंखें और कोमल मुस्कान तस्वीर वाली महिला जैसी ही थी। आर्थर की सांस थम गई। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो और तस्वीर में दिख रही महिला उसके ठीक सामने खड़ी हो। मिसेस मैरी? आर्थर ने पूछा। उसकी आवाज आशा और अनिश्चितता के मिश्रण से भरी हुई थी। महिला ने उसे उत्सुकता से देखा। उसने बटुआ मिलने के बारे में बताया और उसे तस्वीर और पत्र दिखाया।
जैसे ही मैरी की नजर अपने प्यारे हेनरी द्वारा लिखी गई परिचित लिखावट और प्रेम के शब्दों पर पड़ी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सालों बीतते चले गए और एक पल के लिए वह उस समय में वापस चली गई जब प्यार जवान था और भविष्य उनके सामने वादों से भरा हुआ था। आर्थर ने मैरी के साथ दोपहर बिताई, ध्यान से सुनते हुए। जब वह हेनरी के साथ अपने जीवन की कहानियां सुना रही थी, उसने उनके सपनों, उनकी हंसी और उनके प्यार की स्थायी शक्ति के बारे में बात की। खोया हुआ और भुला हुआ बटुआ यादों का खजाना खोल गया था, जिसमें खुशी और दुख दोनों समान रूप से थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, कमरे में लंबी परछाई पड़ने लगीं, आर्थर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने महसूस किया कि कभी-कभी छोटी-छोटी चीजों में सबसे बड़ी भावनाएं हो सकती हैं, और कभी-कभी उसके जैसे अजनबी उन भावनाओं को जीवित रखने में भूमिका निभा सकते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि भले ही हम जिन लोगों से प्यार करते हैं वे चले गए हों, उनकी प्रेम कहानियां सुनाई जाती रहें।